नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने नीचे झुक गई कि अब वो सियासत के मामलात में कुरान को ला रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सियासत में कुरान का इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दीन की अहमियत नहीं है और वो कुरान को इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुरान की अजमत मालूम नहीं है और इनको नहीं पता कि इस कुरान जो किताब है इसकी कितनी अजमत है। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह बढ़ती हुई नजर आ रही है और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे इश्तिहारात और या शफाफियत की बात करें उसके बगैर बाहर की कंपनी को यहाँ पर आउटसोर्स दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान है उनके मौके जो है वो खत्म हो रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंशियात के नाम पर और ड्रग पेडलर्स के नाम पर यहाँ के लोगों के जो घर है उनको मिसमार किया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले उन्होंने स्टेट लैंड का हवाला देकर यहाँ के लोगों के जो मकानात है, जो उनके ढांचे हैं, उनको मिसमार किया जा रहा था। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कुरान को सियासत के मामलात में ला रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने नीचे झुक गई है कि वो अब कुरान को भी इस्तेमाल कर रही है। आपको मैं बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व तर्जुमान और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक का एक बड़ा बयान कल सामने आया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि महबूबा मुफ्ती को कुरान पर हाथ रख के यह कहना चाहिए कि क्या उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐवान अरकान है उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो वो कुरान पर हाथ रखकर ये बोले कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और इसी जमन में आज महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसीलिए कुरान को बीच में ला रही है क्योंकि ये अवाम की जो मसाइल है, जो बुनियादी मुश्किलात है, उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह सियासत में कुरान इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको इल्म नहीं है कि कुरान की कितनी अहमियत है इस्लाम में। और उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह बढ़ती नजर आ रही है और बाहर की कंपनियों को यहाँ पर आउटसोर्स दिया जा रहा है। मजीद क्या कुछ रहेगा इस हवाले से अपडेट वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।